सो आज का चर्चा का विषय है हमारा जो ब्लैक फंगस, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, अभी ज़्यादातर सुनाई दे रहा है न्यूज़ में और अखबारों में। तो ये जो ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस क्या होता है, तो आज हम थोड़ी बहुत जान लेते हैं। सो ब्लैक फंगस और यू कैन से म्यूकोरमाइकोसिस क्या है। तो अभी ये मतलब अभी नया कोई डिजीज है ऐसा नहीं, ये पहले से ही है, पर इतना ज़्यादा मतलब वेल नोन डिजीज नहीं है, ये बहुत ही रेयर डिजीज है। और अभी ये कोरोना के टाइम में ये ज़्यादातर अभी सुनाई दे रहा है। तो ये बेसिकली होता क्या है, ये एक फंगल डिजीज है, मतलब एक फंगस की वजह से ये डिजीज होता है। इसका जो मतलब जर्म, यू कैन से सिंपली वर्ड में अगर वो कह सकते हैं जर्म या फंगस, इसको हम मोल्ड कहते हैं, मोल्ड या स्पोर फंगस का, वो हमारे इन्वायरमेंट में, सॉयल, चारों मतलब सब में है। मतलब ऐसा नहीं कुछ स्पेसिफिक जगह, एनवायरमेंट में भी है, सॉइल में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, कोई एनिमल का डंक है वहाँ पर भी ये रहता है। तो ये सिर्फ कोरोना पेशेंट या कोविड पेशेंट को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो कोरोना पेशेंट जो ठीक हो रहा है उसको ही क्यों टारगेट कर रहा है, क्योंकि हम बाद में डिस्कस इलाबोरेटली करेंगे। क्योंकि देखिए, एक सिंपली किसी पेशेंट का सीवियर सिम्टम है, उसका कोविड हो गया, अभी उसका लंग इन्फेक्शन हो गया है, भाई लंग इन्फेक्शन को कम करने के लिए उसको कुछ स्टेरॉइडल ड्रग दिया जाता है। अभी वो ड्रग उसके अंदर जाएगा। एक तो हो गया उसका लंग का जो इन्फ्लामेशन है या जो उसको हम मतलब इन्फेक्शन है वो तो कम हो गया, पर वो जो पेशेंट है उसका जो बॉडी का शुगर लेवल वो बढ़ जाता है, उसका इम्यून जो फंक्शन है वो डिक्रीज हो जाए, वो कम हो जाता है, मतलब रोग से लड़ने वाले उसका जो क्षमता वो कम हो गया। तो इजीली ये जो फंगस है इजीली उसको इन्फेक्ट कर सकता है। तो दो फंगस मेनली कॉमन इसका डिजीज कॉज कर सकता है, एक है राइजोपस, हमारा राइजोपस, और दूसरा है हमारा म्यूकोरएसपी। तो ये राइजोपस और म्यूकस, ये दो है। इसका अलावा भी ये कॉमन, मतलब ये कॉमन है कुछ, इससे अलावा और भी कुछ टाइप्स है जो ये पर्टिकुलर जो डिजीज है ये कॉज, मतलब ये डिजीज को अंजाम दे सकता है। अभी क्या होता है, मतलब इसका जो स्पोर और हम जिसको स्पेसिफिकली मोल्ड कहते हैं वो एनवायरमेंट में है, वो हम इनहेल करके हमारा अंदर वो जाएगा। अभी कुछ हेल्दी इंडिविजुअल का अगर हम ले लें, उसके जो म्यूकस है, मतलब मुंह के अंदर या नोज के अंदर, तो वो म्यूकस को हम अगर कलेक्ट करें उसमें भी ये मोल्ड हमें मिल सकता है। तो हेल्दी इंडिविजुअल मिल सकता है, पर उसको इन्फेक्ट क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वो बहुत मतलब उसका अंदर का इम्यून सिस्टम वो जो पैथोजन या मोल्ड है उसके साथ लड़ने के लिए बिल्कुल, तो वो इन्फेक्ट नहीं कर सकता वो नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल को। तो अभी हम कुछ सिम्टम देखेंगे, तो इसका क्या सिम्टम हो सकता है। तो सिम्टम के लिए पहले तो सिम्टम्स क्या हो सकता है, सिम्टम्स एक तो होता है ब्लैक, मतलब डार्क जो हमारा पैचेस around nose। सो नोज, जो हमारा नोज है, नोज के सराउंडिंग में अगर डार्क पैचेस, ब्लैक पैचेस अगर हो सकता है। दो है ब्लड, अगर ब्लड या ब्लैक विजन, डार्क विजन मतलब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, अगर किसी का ब्लड मतलब सब धुंधला से लग रहा है या कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो मे बी इसका कारण ये जो हो सकता है। थर्ड होगा ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, ब्रीदिंग
डिफिकल्टीज हो सकता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज नॉट ओनली फॉर, और कुछ हो सकता है लाइक पेन हो सकता है, फेशियल पेन हो सकता है, या फिर वॉमिटिंग भी हो सकता है। तो इसका कॉज बहुत सारा है। तो फेशियल पेन हो सकता है, वॉमिटिंग, या फिर आपका जो आई का पीछे का पोर्शन है उधर पेन भी हो सकता है। तो ये कुछ सिम्टम हो सकता है जो हमारा ये डिजीज का। अभी इसका रिस्क फैक्टर क्या है? सिर्फ कोविड-19 इसका रिस्क फैक्टर है या और भी कुछ है इसका रिस्क फैक्टर? तो हम रिस्क फैक्टर इसका क्या है पहले तो वो जान लेते हैं। रिस्क फैक्टर है अगर किसी का एड्स या HIV है, वो भी एक रिस्क फैक्टर है। किसी का किडनी अगर फेलियर है किसी का, वो भी एक। ऑर्गन ट्रांसप्लांट अगर किसी को हुआ है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। अगर किसी को कैंसर है वो भी एक रिस्क फैक्टर है। और आफ्टर तो कोविड तो वो ही है। तो सिर्फ कोविड नहीं, किसी का अगर एड्स व HIV है उसको इजीली इन्फेक्ट कर सकता है उस पर्सन को। किसी का किडनी फेलियर हो गया तो किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट, क्योंकि ऑलरेडी इस जो टाइप का पर्सन है इसका अंदर जो उसका लड़ने की क्षमता है वो ऑब्वियसली बहुत ही कम होता है। तो इजीली ये जो फंगस है, मोल्ड है, इजीली उस पर्सन को अफेक्ट कर सकता है। तो ये तो हो गया कुछ मतलब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन, मतलब किसी का अगर रोग से लड़ने का जो क्षमता है वो अगर कम हो तो ये जो हमारा फंगस है इजीली इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, मतलब इसको हम डायग्नोस कैसे करें? ये जो पर्टिकुलर हमारा फंगस है इसको हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? तो इसको हम डायग्नोसिस कैसे करें? डायग्नोसिस के लिए पहले तो जो सैंपल हम कलेक्ट कर सकते हैं, एक तो अगर सैंपल कलेक्ट करेंगे कोई फ्लूइड, या मतलब यहाँ से अगर कोई फ्लूइड मतलब कोई सैंपल कलेक्ट करेंगे, कोई फ्लूइड बॉडी से कलेक्ट करके उसको हम लैब में भेजेंगे। उसको कल्चर किया जाता है। कल्चर करने के बाद हम श्योर होते हैं कि यस इसको हुआ है। तो पहले तो हम फिजिकली उसको डायग्नोस कर सकते हैं। जो हमारा सिम्टम है वो देख कर वो डॉक्टर इजीली उसको डायग्नोस कर सकता है। फिर अगर डाउट हुआ तो फिर सैंपल उसको टेस्ट करेंगे कल्चर में, उसको मतलब उसको लैब में भेजेगा और लैब में भेजने के बाद उसका कल्चर होगा तो इजीली हम डायग्नोस कर सकते हैं। फिर 2 नंबर CT स्कैन या फिर MRI से भी हम पता लगा सकते हैं। CT स्कैन या MRI, इसका कोई ब्लड टेस्ट नहीं है। ब्लड टेस्ट के मतलब ब्लड टेस्ट इसका कुछ डायग्नोस, ब्लड के थ्रू कोई डायग्नोस हम नहीं कर सकते। तो ये कुछ MRI CT स्कैन से भी हम अगर अंदर हुआ MRI CT स्कैन से भी पता लगा सकते हैं। तो ये हो गया इसका डायग्नोस। नेक्स्ट इसका ट्रीटमेंट क्या है, मतलब ट्रीटमेंट इसका क्या है? और एक चीज़, ये जो मतलब फंगल इन्फेक्शन है ये बहुत ही डेंजरस है कि इसका जो मोर्टेलिटी रेट है, जो मोर्टेलिटी इसका रेट है वो 50% से ज़्यादा, मतलब डेथ रेट, मतलब इसका जो डेथ रेट है वो 50% से ज़्यादा ही है। 50% से इसका जो डेथ रेट है वो 50% से ऊपर ही है। तो समझ सकते हैं ये बहुत ही एक डेंजरस है, रेयर है बट डेंजरस। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? अभी किसी पर्सन को अगर हो गया तो इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? ट्रीटमेंट के लिए कुछ स्पेसिफिक ड्रग है, तो अभी हम देखेंगे इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। तो कुछ स्पेसिफिक ड्रग है लाइक एम्फोटेरिसिन बी नाम का एक ड्रग है। 2 है पोज़ाकोनाज़ोल, और एक है आइज़ाव्यूकोनाज़ोल। तो ये तो 3 ड्रग्स है, कुछ ड्रग्स का नाम है जिसके साथ इजीली हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। ये तो ड्रग हो गया। अभी कुछ ऐसा है मतलब जो मोस्ट ऑफ द केसेस सर्जिकली इसको
मतलब हम रिमूव कर सकते हैं। सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं कैसे, मतलब अगर आँख में हो गया किसी का तो वो को आपको निकालना भी पड़ सकता है, और अभी भी जो न्यूज़ में आया तो निकाला गया किसी एक पर्सन का, तो आँख से वो निकाला पड़ सकता है ताकि वो ब्रेन में ना फैल जाए। अगर ब्रेन में फैल जाए तो ब्रेन का अगर स्पेसिफिक कोई पार्ट में ये है तो ये ज़्यादातर स्प्रेड नहीं करता किसी एक जगह में पहले, तो फिर धीरे धीरे स्प्रेड करता है, तो वो पार्ट को निकालना पड़ता है। तो सर्जिकली रिमूव मोस्ट ऑफ द केसेस यही होता है, पर ये भी कुछ है ड्रग जिसमें इजीली ट्रीट हम कर सकते हैं। पहले फिर नेक्स्ट एक HPT मतलब हाइपरबेरिक, एक ऑक्सीजन ट्रीटमेंट है, हाइपरबेरिक ऑक्सीजन ट्रीटमेंट है, थेरापी है एक्चुअली, थेरापी या ट्रीटमेंट जो भी कह ले आप। तो ये हाइपरबेरिक ऑक्सीजन में क्या होता है, उसको बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेशर देना पड़ता है। तो बॉडी में अगर ज़्यादा ऑक्सीजन हो गया, उसमें अगर बॉडी का ऑक्सीजन प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो कुछ ऐसा सेल है न्यूट्रोफिल, एक सेल है जो लड़ने में हेल्प करता है हमारा, वो एक्टिव ज़्यादा हो गया, तो वो न्यूट्रोफिल जाके वो पर्टिकुलर जो इन्फेक्शन कर रहा है वो मोल्ड को या फंगस को इजीली मार सकता है। तो इतना पता नहीं इतने कितना सक्सेसफुल है या ना है। तो ये तो पहले तो सर्जिकली रिमूव मोस्ट ऑफ द केसेस, एंड ये सब ड्रग। अभी ये और एक चीज़ है, ये कुछ मतलब ये बॉडी का कुछ मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस कुछ पार्ट में इन्फेक्ट करता है, तो उस वजह से हम इसको डिफरेंट टाइप्स में इसको देखते हैं, मतलब कौन सा अगर कहाँ हुआ तो इजीली इसका टाइप भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कहाँ कौन सा। तो पहले तो एक टाइप देख लेते हैं, टाइप्स। टाइप कौन सा है, अगर ये आपका ब्रेन या साइनस में हुआ, ब्रेन या साइनस जो भी है, साइनस में हुआ तो इसको हम कहते हैं राइनो सेरिब्रल म्यूकोमाइकोसिस, ये तो हो गया एक। अगर लंग्स में हो गया, अगर किसी पर्सन का लंग्स में हो गया तो उसको पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस, किसी का लंग्स में हो गया। फिर अगर किसी का स्किन में हो गया, स्किन पर्टिकुलर ये लंग्स हो गया, ये ब्रेन साइनस स्किन में हो गया, तो उसको हम कहते हैं क्यूटेनियस। अगर किसी का इंटेस्टाइन में हो गया, इंटेस्टाइन में ये इन्फेक्ट किया तो हम उसको गैस्ट्रो इंटेस्टिनल म्यूकोरमाइकोसिस भी कह सकते हैं। या फिर ये तो हो गया हमारा राइनो हो गया, पल्मोनरी क्यूटेनियस, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, और एक डिसेमिनेटेड है, डिसेमिनेटेड। इसमें क्या हो, ये बहुत डेंजरस है ब्लड में, अगर ब्लड में इन्फेक्ट किया। देखिए डिसेमिनेटेड जो हम कह रहे हैं ब्लड में, अगर ये ब्रेन या साइनस या ब्रेन जो हमारा म्यूकस प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, जो हमारा साइनस और ब्रेन का पार्ट है, तब उसको कहेंगे हम राइनो। अगर लंग्स, पल्मोनरी, अगर लंग्स में इन्फेक्ट किया तो उसको हम कह सकते हैं पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस। स्किन क्यूटेनियस, अगर स्किन में कुछ वुंड है या कटा हुआ दाग है, उसके अंदर से अगर ये घुस गया स्किन, तो स्किन में ये जो डिजीज कॉज कर सकता है। इंटेस्टाइन में जाके ये डिजीज कॉज कर सकता है। या डिसेमिनेटेड ब्लड, अगर ये ब्लड में आपका किसी का, सॉरी आपका नहीं, किसी का अगर ब्लड में घुस गया, ब्लड में घुस के क्या करेगा, इसका ब्लड क्लॉट करता है। ब्लड क्लॉट करने के बाद जो हमारा बॉडी का सराउंडिंग, वो ब्लड वेसल्स के जो बॉडी के सराउंडिंग टिश्यू है वो उसको डैमेज कर सकता है। तो ये एक बहुत ही डेंजरस डिजीज है। तो ये तो होगा टाइप। अभी कितना ज़्यादा डरने की बात है, तो डरने की बात तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये इतना स्प्रेड भी नहीं होता पर्सन टू पर्सन, और मतलब इतना ज़्यादा अभी हुआ भी नहीं केस, थोड़ा बहुत निकल रहा है यहाँ वहाँ से। तो अगर किसी पर्सन है, उसका ऑलरेडी इम्यूनिटी उसका कम है, उसका जो रोग से लड़ने की क्षमता कम है, और अभी अभी उसको कोरोना से वो ठीक हुए हैं, नेगेटिव हुए हैं या फिर ठीक हुए हैं अभी, तो उसका जो कोरोना ठीक होने के बाद भी 10 से 12 दिन या 15 दिन या 20 दिन तक उसको मतलब ठीक प्रॉपर डाइट और जो बैलेंस रूटीन में चलना होगा। डॉक्टर को पूछ लीजिए,
कुछ मेडिसिन या सप्लीमेंटेशन या फिर न्यूट्रिशन, ये तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा नहीं आज हम ठीक हो गए कोविड से, सो कल ही हम निकल जाएं बिना मास्क के, तो ये तो बिल्कुल मत करना है, इसको इग्नोर मत करना। ऑब्वियसली सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।